स्वामी, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आज जो है हम बात करेंगे नौकरी के लिए। जी हाँ, नौकरी के लिए काफ़ी परेशान हैं लोग और नौकरी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या कहीं से भी जो है मुझे बहुत ही जो है प्रश्न करते हैं कि हमारी नौकरी के लिए आप कुछ बताइए। नौकरी संबंधी में अगर आज हम बात करेंगे और जिनको भी नौकरी की प्रॉब्लम है या नौकरी संबंधी परेशानी है तो आप हमसे जुड़े रहिए और एक डायरी और पेन जरूर लीजिएगा और हम ऐसा कुछ आपको बताएंगे जिसको करने से नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्त हो जाएंगे और आपको मिल जाएगी मन चाहा नौकरी। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि कॉपी और पेन जरूर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति प्रबल है, मंगल की स्थिति भी प्रबल है, ऐसे लोगों को मिलती है बहुत जल्दी नौकरी, जिसको हम गवर्नमेंट नौकरी बोलते हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट नौकरी की प्राप्ति के लिए, सरकारी नौकरी की संभावना के लिए बृहस्पति मजबूत होना, सूर्य की डिग्री और सूर्य की स्थिति और सूर्य की स्थान को देखना और साथ में मंगल, सूर्य, बृहस्पति, ये तीनों का समावेश को देखना और इनकी डिग्रियों को देखना और इनके साथ साथ आपके नौकरी वाले घर यानी कि हमारे लग्न कुंडली के 10th हाउस और 7th हाउस, 7वां घर और 10वां घर, फर्स्ट 10th हाउस यानी कि 10वां घर और सेकंड में देखा जाता है 7वां घर 7th हाउस। ये दो घरों में समावेश क्या है, युति क्या है, उन सभी युतियों को भी देखना पड़ेगा। उन सभी को युतियों को देखने के बाद अगर हम कंसल्ट करें तो जाके आपके कुंडली के अनुसार हम आपको बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य की स्थिति आपके कुंडली में मजबूत हो, उसकी डिग्री मजबूत हो, 10th हाउस में यानी कि लग्न कुंडली के 10वें घर में बैठा है तो 101% आपको नौकरी मिलेगा। क्योंकि मुझे आज 19 साल का एक्सपीरियंस है कुंडली का, एस्ट्रोलॉजी का। तो 19 साल का एक्सपीरियंस में आज तक हमने जिसको नौकरी लगेगा बोला है, कोई भी एक भी व्यक्ति आकर के कंप्लेन नहीं किया कि मुझे नौकरी नहीं लगी। जिसको हमने कहा कि नौकरी अवश्य लगेगा वो शादी के बाद, बच्चा होने के बाद लगा हो, लेकिन लगा जरूर है। मेरे पास ऐसे कठुआ में, मेरा आश्रम कठुआ में है, कठुआ में पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में एक हमारा भक्त है जिसका नाम है मनोज कुमार बोगल। उनकी 42 एज में जाकर के नौकरी मिला। आप सज्जनों ध्यान से सुनिएगा, 40 क्रॉस होने के बाद गवर्नमेंट नौकरी लाभ प्राप्त हुआ। यह एक चमत्कार है। तो एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके सूर्य की पोजीशन, अगर सूर्य आपका 10th हाउस में है तो 101% नौकरी की, सरकारी नौकरी की प्राप्त होगा। और बृहस्पति आपका 4th घर में हो, मंगल आपका 10th हाउस में हो तो आपको 100% गवर्नमेंट नौकरी का लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए बृहस्पति 10th भाव में हो और सूर्य भी उसी के साथ हो तो ये बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही अच्छा माना गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी बीच में हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब के लिए। अगर आपके नौकरी घर में चंद्रमा हो, शुक्र हो, बुध हो, राहु हो, राहु गवर्नमेंट नौकरी भी देता है सज्जनों, और इसी के साथ साथ में राहु प्राइवेट में सेक्टर में भी लेके जाता है, आईआईटी, टेक्निकली, कंप्यूटर इत्यादि टेक्नोलॉजी में लेके जाता है राहु। अगर आपके 10th हाउस में राहु बैठा हो तो राजयोग भी देता है। ये नौकरी का घर है, 10वां घर। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 10वां घर और 7th घर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। और आज तक चैलेंज के साथ हम जो है ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं और आज तक उसका लाभ भी लोगों को मिला है। तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति और मंगल की स्थिति, ये 3 ग्रहों को देख करके, और बृहस्पति, मंगल और सूर्य, और चौथे में आता है राहु, ये 4 ग्रहों की स्थितियों को देख करके हम विश्लेषण करते हैं, कंसल्टेंट करते हैं कि किस तरीका से हमको नौकरी प्राप्त हो सकती है। सिविल सर्विसेज को जाने के लिए उसमें अलग ग्रहों का दृष्टि, युति, समावेश होना चाहिए। अगर हम मेडिकल में जाते तो मेडिकल के लिए चंद्रमा, शुक्र का, शनि का बड़ा अच्छा युति और समावेश होना चाहिए।
ऐसे ही अगर हम चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में कि उसके लिए शुक्र का, बुध का, बृहस्पति का बहुत ही शुभ युति माना जाता है, उससे बच्चा हमारा जीवन जो है एजुकेशन लाइन में जाता है। ऐसे ही अगर हम जाते हैं वाणिज्य, वाणिज्य यानी कि बैंक संबंधी, अकाउंट संबंधी का, अकाउंट संबंधी के लिए बुध की, सूर्य की, मंगल का और बृहस्पति का और शनि का भी उसमें देखा जाता है। और बिजनेस के लिए अगर अपना बिजनेस होटल लाइन हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या कोई ठेका हो गया, या कोई ईंट का भट्टा हो गया, या कोई भी कंस्ट्रक्शन का जुड़ा हुआ हो गया, या फिर कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री हो गया, या सीमेंट सरिया की फैक्ट्री हो गया, उस चीज़ के लिए शनि की दृष्टि, शनि की युति, शनि का समावेश, शनि के स्थान, शनि की डिग्री और उसी के बीच में मंगल की डिग्री, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसी बीच में मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी के लिए फर्स्ट सूर्य की स्थिति, अगर 10वें घर में सूर्य की दृष्टि, शुभ दृष्टि पड़ रहा हो और 10वें घर में सूर्य बैठा हो, या सूर्य के साथ बृहस्पति बैठा हो, या सूर्य के साथ मंगल बैठा हो, तो आंख बंद करके नौकरी आपको मिलेगा। घर आएगी नौकरी, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, कर्म हमको करना पड़ेगा। इसी बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नौकरी में ये ग्रह होने के बाद भी अगर आपको रुकावट आ रही है, तो क्या आपकी कुंडली में काल सर्प योग तो नहीं? क्या आपकी कुंडली में सूर्य, बृहस्पति और मंगल का युति है नौकरी के घर में, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा है? तो क्या नीच ग्रहों की दृष्टि तो नहीं, या नीच ग्रह वहाँ पे बैठा तो नहीं, या किसी नीच दृष्टि के कारण नौकरी में विलंब आ रहा हो? ये भी हो सकता है। उसके लिए भी आप विश्लेषण करवाएं अपनी कुंडली का, टेवे का, किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य के पास जा करके। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिजनेस और नौकरी के लिए बहुत डिफरेंसेस हैं। और गवर्नमेंट नौकरी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 100% अगर ये ग्रह हो तो आपको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और इसके बावजूद भी अगर कोई दोष आ रहा है तो फिर आपके ऊपर कोई तंत्र दोष हो सकता है, जो आपको कोई रोकना चाहता है या नौकरी करवाना नहीं चाहता हो, या कोई परेशानी हो। ऐसा हो सकता है कि कोई आपके शत्रु या आपके रिश्तेदार या आपके पड़ोसी या आपके कोई जिसके साथ अनबन हुआ हो, या कोई ना कोई आपको रुकावट डाल रहा हो, कोई तंत्र दोष बाधाओं से आपको गुजरना पड़ रहा हो या आपके ऊपर व्यतीत हो रहा हो। अगर ऐसा है तो फिर आपको गवर्नमेंट नौकरी लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ रहेगा। उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, रेमेडीज़ हैं। उसके लिए आप अपने घर की मिट्टी, घर का चावल, या आपका फोटो, या आपका हस्तरेखा के माध्यम से तंत्र दोष को जाना जा सकता है, और उसके साथ उसकी निवारण कैसे करना हो उसका उपाय भी आपको तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से या टोटकों से बताया जा सकता है। इसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा। अगर मिल नहीं सकते हैं, कोई अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा या जर्मनी या दूर इंडिया में कहीं भी रहते हो, तो आप ऑनलाइन से भी मेरे से कंसल्टिंग करके उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे साथ कनाडा से बात हुई, उनका जॉब जो है 3-4 जगह चेंज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनका एक गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ, और गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा होने के कारण गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करने के बाद गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर ऐसा प्रयोग करवाया था कि उसका कहीं पे भी जॉब ना लगे। तो ये भी एक सामने अभी आज जो है ये आई, इसीलिए मैंने कहा चलो जॉब के लिए आज एक ऑनलाइन सेशन में जा करके जो है आप सभी से मैं बात करूं। तो ऐसा भी होता है सज्जनों। तो तंत्र से घबराना नहीं है, तंत्र मंत्र से घबराना नहीं है, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप मेरे से जुड़ सकते हैं, उसका लाभ आपको मिल सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसको नौकरी में 40-40 साल तक रुकावट आई है, उसको भी हमने उपाय करके परफेक्ट फल दिया है। असंभव भी संभव हुआ है। लूले लंगड़ा जो चल नहीं सकता वो भी चलने लगा है, ठीक है जी। जो अंधा है, देख नहीं सकता, वो भी देखने लगा है। तो ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे टोटके, ऐसे ऐसे रेमेडीज, ऐसे ऐसे तंत्र, ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसे ऐसे यंत्र हैं हमारे शास्त्र में। ऐसा नहीं, हमारा ज्योतिष शास्त्र ऐसा नहीं बनाया है, तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र ऐसा नहीं बनाया है। इसमें कुछ शक्ति है, कुछ पावर है, तभी ये बने। वेद, पुराण, शास्त्र, ग्रंथ, योग शास्त्र जैसे योग है, ऐसे ही तंत्र शास्त्र है। तो जिनको नहीं पता है वो कटाक्ष करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आप मेरे से मिल सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नोट करिए, 9419220006। फिर से मैं कहूँगा 9419220006।
इसमें आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना डिटेल्स भेज सकते हैं, जो कि मेरे पास काफ़ी और इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब से या किसी के माध्यम से मुझे काफ़ी लोगों का फ़ोन आता है। और मेरे साथ आज के नहीं, सब पुराने क्लाइंट्स हैं। ये नहीं कि सिर्फ नए क्लाइंट्स हैं, मेरे पास पुराने क्लाइंट्स अभी भी जुड़े हैं। जो मेरे साथ जुड़ा है उसने मुझे छोड़ा नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उसको विश्वास करने के लिए। और आपके विश्वास पे मैं ऐसे ही खरा उतरते रहूं और आपके हर परेशानियों को दूर करने की प्रयत्न करते रहूं और आपको हमेशा उन्नति के मार्ग में देखना मैं चाहूँगा। और आपके जितनी भी रुकावटें, उस सभी रुकावटों को दूर करने के लिए कोई ना कोई तंत्र खोज में, मंत्र की खोज में, यंत्र की खोज में, उपायों की खोज में मैं ऐसे निरंतर रहूँगा, क्योंकि विद्या कभी भी समाप्त नहीं होती। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आप शुरू से देखिएगा, मैं इसको पोस्ट भी करने वाला हूँ, ये लाइव वीडियो है, उसको दोबारा आप सुनिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो में और स्टोरी ज़रूर डाल दीजिएगा, क्या पता किसी का भला हो जाए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।